वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ़ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। तो मान लें यहाँ पे कोई एलिप्स दिया हुआ है। लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स मान लेते हैं x² प्लस y² इक्वल टू 1 और हम लेते हैं कि इफ़ a ग्रेटर देन b है तो यहाँ पे b² इक्वल टू हो जाएगा ये a² 1 माइनस e²। तो देखें अब यदि यहाँ पे एलिप्स दिया हुआ है तो ये हमने एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना लिया। यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, ये इसका सेंटर हो गया c जेड इज 0 और 0। अब इसके जो वर्टेक्स होंगे ये होगा वर्टेक्स a दैट इज a0 और नेगेटिव साइड हो जाएगा a', ये होगा -a और 0 और पॉइंट ऑन y एक्सिस हो जाएगा यहाँ पे 0b जिसको रिप्रेजेंट करते हैं b से, और ये हो जाएगा b' दैट इज 0 और -b। अब यहाँ पे इसके फोकस हो जाएंगे दैट इज s, ये हो जाएगा a e और 0 बिल्कुल सिमिलर सिमेट्रिकल है अलोंग ऑन एक्स एक्सिस। तो ये यहाँ पे s हो गया ही और ये s' हो जाएगा -a e और 0 और इसके जो लेटर सेक्टम है यहाँ पे हो जाएगा ये इसका लेटर सेक्टम, ये होगा x इक्वल टू a/e और ये होगा x इक्वल टू -a/e। अब यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो a से a' का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा दैट इज मेजर एक्सिस दैट इज a'। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल टू ये 2a हो जाएगा, क्योंकि a से a' का डिस्टेंस कितना होगा ये 2a हो जाएगा, और इज इक्वल टू दी 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई। दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस देखें आप, s और s' के बीच का डिस्टेंस ये जाएगा 2ae। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दैट इज s' इक्वल टू 2ae। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोल रहा है, तो जैसे मेजर एक्सिस हो गया a', बिल्कुल सिमिलर जो माइनर एक्सिस है ये b से b' का डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो माइनर एक्सिस की लेंथ होगी ये होगा b' इक्वल टू हो जाएगा ये 2b। तो यहाँ जो माइनर एक्सिस इज इक्वल टू दी 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई, यानी यहाँ पे जो माइनर एक्सिस की लेंथ है 2b, ये 1/4 है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के, मतलब ट्वाइस ऑफ ae की। अब इसको जब सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 4b इक्वल टू यहाँ आ गया ae। तो एक रिलेशन मिल गया भाई 4b इक्वल टू ae। लेकिन हमें मालूम है कि b² जो है b² इक्वल टू ये होता है a² 1 माइनस e²। यदि हम इसको ओपन कर दें तो यहाँ हो जाएगा b² इक्वल टू a² माइनस a² e²। अब यहाँ देखो ae कितना दिया है 4b, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा b² इक्वल टू a² माइनस 4b का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा 16b², मतलब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 17b² इक्वल टू a², और b² अपॉन a² की वैल्यू हो गई ये 1/17। अब देखें हमें निकालना क्या है, एक्चुअली हमें निकालना है एसेंट्रिसिटी। अब एसेंट्रिसिटी के लिए फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, b² इक्वल टू a² 1 माइनस e²। तो इसको ले सकते हैं यहाँ से b² अपॉन a² इक्वल टू 1 माइनस e²। यहाँ से b² अपॉन a² की वैल्यू पुट करें तो ये जाएगा 1/17 इक्वल टू 1 माइनस e²। तो यहाँ से e² हो गया ये 1 माइनस 1/17, मतलब ये जाएगा 16/17। तो e की वैल्यू मिल जाएगी, ये रूट लेंगे तो आएगा 4/√17। तो देखो ये आपका आंसर हो जाएगा 4/√17, मतलब जो 5th का आंसर है वो 1 होगा। ओके, थैंक यू।